दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अच्छा, इन जनरल क्या होता है कि जब कभी हमें कोई प्रेजेंट मिलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और खुश होकर जब हम अपनी ये बात अपने दोस्तों को, अपने अपनों को बताते हैं तो इन जनरल वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस कहानी में इन प्रेजेंट्स के पीछे किसी की ज़िंदगी की एक रहस्यमय कहानी है। तो आइए चलिए हम सुनते हैं कि आखिर क्या है वो रहस्य, आखिर कैसे शशि बाला और परमेश्वरी की जिंदगियों को ये रहस्य प्रभावित करेगा। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है प्रेजेंट्स। कहानी के लेखक है भगवती चरण वर्मा। हम लोगों का ध्यान अपनी सोने की अंगूठी की तरफ खींचते हुए देवेंद्र ने कहा, यह अंगूठी मुझे मेरे मित्र श्यामनाथ ने प्रेजेंट की थी और कहा था कि मैं हमेशा इसे पहने रहूं, जिससे वो हमेशा मेरे ध्यान में रहे। अंगूठी की तरफ देखते हुए परमेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, और वैसे प्रेजेंट्स की बात उठी है तो मैं आप लोगों को एक सच्ची और मजेदार कहानी सुना सकता हूँ। अगर आप लोगों को जल्दी ना हो तो सुनाओ। भाई चाय तैयार हो रही थी, हम सबने कहा जल्दी कैसी, सुनाइए। तो परमेश्वरी ने कहानी सुनाना शुरू किया। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी कंपनी का ब्रांच मैनेजर होकर दिल्ली गया था। मेरे बंगले के बाजू में एक कॉटेज थी जिसमें एक महिला रहती थी। उनका नाम था श्रीमती शशि बाला देवी। वे ग्रेजुएट थी और किसी गर्ल्स स्कूल में प्रधान अध्यापिका थी। जब मैं शाम को टहलने जाया करता था तो वे अक्सर मुझे टहलती हुई दिखाई देती थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते थे, लेकिन परिचय न होने के कारण बातचीत नहीं हो पाती थी। एक दिन मैं टहलने के लिए शाम को नजदीक के पार्क में गया तो मैंने देखा कि शशि बाला देवी टहलती हुई आगे आगे चल रही हैं और मैं उनके पीछे करीब 10 गज के फासले पर रहा होगा। वे बीच बीच में मुड़कर पीछे भी देख लिया करती थी कि अचानक से उनका रुमाल गिर पड़ा, या यूं कहिए कि उन्होंने अपना रुमाल गिरा दिया, क्योंकि रुमाल गिराते मैंने उन्हें साफ देखा था। अब भाई जनाब, मेरा तो कर्तव्य था कि मैं उन्हें उनका रुमाल उठा कर दूं, और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब नहीं, अब इसमें शुक्रिया जैसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि आप यहीं कहीं रहते हैं? वैसे अब देखा तो मैंने कई बार है आपको। तो मैंने उन्हें जवाब में कहा, जी हाँ, बस आपके बराबर वाले बंगले में ही रहता हूँ, अभी हाल में ही आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, तब तो आप मेरे पड़ोसी हुए। वैसे बड़े मजे की बात है कि इतना करीब रहते हुए भी हमारा परिचय नहीं हुआ। जी हाँ, आप सच कह रही हैं। एक आध बार इरादा तो हुआ कि अपने पड़ोसियों से परिचय लूं, कुछ लोगों से परिचय हुआ भी, लेकिन आप औरत जात ठहरी, इसलिए आपके यहाँ आने का साहस नहीं हुआ। तो वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो आप औरतों से इतना डरते हैं? वैसे औरतों से डरने का कारण तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने डर के भूत को भगा सके तो कभी आइए मेरे यहाँ चाय पर। शशि बाला की मीठी हंसी और वाक्पटुता पर मैं मुग्ध हो गया। वे बहुत सुंदरी ना थी, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण था उनमें। उनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास रही होगी। शशि बाला ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, तो फिर कब आइएगा आप मेरे यहाँ? जी कल 5 बजे आता हूँ आपके यहाँ पर। शशि बाला और मेरी दोस्ती उम्मीद से कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं रोज ही उनके यहाँ आने लगा था।
एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने घड़ी देखी कि 8 बज रहे थे। वो कमरा शशि बाला का था, लेकिन वो कमरे में ना थी। उस समय शायद वो बाथरूम में नहा रही थी। मैं अंगड़ाई लेकर उठा और जाकर खिड़की खोल दी और फिर कमरे में रखे हुए ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना चेहरा देखने लगा कि तभी अचानक से मेरी नज़र ड्रेसिंग टेबल के कोने में चिपके हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसमें कुछ लिखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था प्रकाश चंद। अब ये प्रकाश चंद कौन है, ये मैं सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहां रखे हुए वैनिटी बॉक्स पर पड़ी। मैंने उसे यूं ही उल्टा पलटा तो उसमें मेकअप का सामान था, जैसे कि लिपस्टिक, ब्राउन पेंसिल, क्रीम, पाउडर वगैरह वगैरह। मैं सामानों को इधर उधर किया तो अचानक से मेरी नज़र बॉक्स की तह में लगे हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसमें लिखा था सत्यनारायण। अब ये प्रकाश चंद और सत्यनारायण, इन दोनों ने तो मुझे अजीब चक्कर में डाल रखा था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि इतने में मेरी नज़र उस कमरे में रखे हुए ग्रामोफोन पर पड़ी। मैंने सोचा चलो एक आध रिकॉर्ड बजाऊं, जिससे कुछ तो समय कटे। और यही सोचकर मैंने ग्रामोफोन खोला तो मैं चौंक उठा। उस ग्रामोफोन के ढकने के कोने में भी एक कागज चिपका हुआ था और उसमें लिखा था ख्याली राम। अब मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने उस कमरे की हर एक चीज को गौर से देखना शुरू किया। और एक अजीब सी बात थी, हर एक चीज पर एक कागज चिपका हुआ था और उन कागजों पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे, जैसे विलियम डर्बी, पेस्टनजी सुराबजी, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती, रामनाथ टंडन, रामेश्वर सिंह, बूटा सिंह वगैरह वगैरह। मैं ये इंस्पेक्शन करके थक कर बैठा ही था कि तभी शशि बाला देवी बाथरूम से निकली और मुस्कुराते हुए बोले, अरे परमेश्वरी बाबू, आज तो आप बड़ी देर से सोकर उठे हैं। मैंने उन्हें सिर झुकाए ही जवाब दिया, जी सोकर उठे हुए तो काफ़ी देर हो चुकी है और इस बीच मैंने एक अनुचित काम भी कर डाला। तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? तुमसे झूठ बोलने की तो मैंने कल्पना तक नहीं की है। नहीं नहीं, तुम मुझे वचन दो कि सच सच बताओगी। ठीक है, वचन देती हूँ। देखो, बात ऐसी है कि मैंने पहली बार तुम्हारे कमरे को पूरी तरह से देखा है और वो भी तुम्हारी गैर हाजिरी में। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने आज तुम्हारे कमरे की हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखा है और एक बड़ी अजीब सी बात मैंने पाई है। हर एक चीज पर एक कागज चिपका हुआ है और उन कागजों पर अलग अलग पुरुषों के नाम लिखे हुए हैं। मैंने इस रहस्य को बहुत समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं समझ सका। अब तुम मुझे इसे समझाओगी? शशि बाला ने मुस्कुराते हुए धीमे धीमे स्वर में जवाब देना शुरू किया। परमेश्वरी बाबू, ये रहस्य जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। इसे तुम मुझसे ना समझो, क्योंकि इसे जानने के बाद तुम दुखी हो जाओगे और बहुत संभव है कि नाराज भी हो जाओ। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, ना ही दुखी होऊंगा। बस तुम मुझे सच बताओ। ठीक है। और ये कहकर शशि बाला कुर्सी पर बैठ गई। परमेश्वरी बाबू, इस रहस्य में मेरी कमजोरी है और साथ में मेरा दिल भी। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, मुझे मेरे प्रेमियों ने प्रेजेंट की है
लेकिन याद रखिएगा, एक प्रेमी से मैंने केवल एक ही चीज गिफ्ट में ली है, और अब मेरे पास इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं कि हर एक प्रेमी का नाम याद रखना तो असंभव है। इसलिए मैंने हर एक प्रेमी की दी हुई चीज पर उसका नाम लिख दिया। अब इससे होता यह है कि जब मैं कभी उसके प्रेजेंट का इस्तेमाल करती हूँ तो उसकी याद मेरे दिल में जाग उठती है। क्या कहूँ परमेश्वरी बाबू, मेरा दिल है ही इतना निर्बल। मैं अपने प्रेमियों को भूलना नहीं चाहती हूँ। और तुम्हारे पास ऐसी ऐसे कितनी चीजें हैं? 97? क्या इतनी ज्यादा? हाँ, इतनी ज्यादा। अचानक से शशि बाला का लहजा गंभीर हो गया। परमेश्वरी बाबू, आप ये तो जानते ही हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन ये ना सोचिएगा कि मेरी शादी करने की कभी इच्छा नहीं हुई। एक वक्त था जब शादी करने की इच्छा मेरे अंदर बहुत प्रबल थी। हर एक आदमी जो मेरी जिंदगी में आया है उसे मैंने अपने भावी पति के रूप में देखा है। लेकिन क्या हुआ, वो मुझे प्रेजेंट तो दे सकता था लेकिन अपनी नहीं बना सकता था। और धीरे धीरे मैं इसकी आदी हो गई और ये रहस्यमय जीवन मेरे लिए खेल बनकर रह गया। वैसे जिंदगी एक खेल ही तो है, और इसका सबसे सुंदर खेल दिल का खेल है, और इसे खुलकर खेलना ही हमारा कर्तव्य है। ये जो तुम कह रही हो ये साधारण इंसानों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन क्या क्या कहा आपने? साधारण इंसानों के लिए? आपका नंबर 98 होगा परमेश्वरी बाबू। पता नहीं क्यों, लेकिन शशि बाला की ये सारी बातें सुनकर मैं दार्शनिक हो गया और मैंने कहा, तुम सच कह रही हो कि जिंदगी एक खेल ही है, लेकिन तब तक जब तक हम इसे खेल सकते हैं। तुम आज की सोच रही हो, मैं भविष्य की सोच रहा हूँ। आज से 10 साल बाद की सोच रहा हूँ, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी होंगी और कोई भी तुम्हारे पास आने की कल्पना भी नहीं करेगा। तब ये सारी यादें जो आज तुम्हें खुश रखती हैं वो तुम्हें काटने को दौड़ेंगी, और तुम्हारे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, और शायद इस बनाव और सिंगार के कारण तुम कुछ बचा भी ना पाओगी। इस खेल के खत्म हो जाने के बाद अगर तुम्हारे पास कुछ बचेगा तो वो है बुढ़ापा, बीमारी और पश्चाताप। इसलिए उस समय मैं तुम्हें वो चीज प्रेजेंट करूंगा जो तुम्हें काम आएगी। तुम्हारा ये सारा कलेक्शन बहुत कीमती है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से 10 साल बाद तुम्हारे इस पूरे सामान को 5000 रुपयों में खरीद लूंगा। इससे होगा ये कि ये सारी बुरी यादें तुम्हारे सामने से उस समय हट जाएंगी जब तुम राम भजन करोगे, भगवान के सामने जाने की तैयारी कर रही होगी, और ऐसे में वो 5000 रुपए तुम्हारे बुढ़ापे में भी काम आएंगे। मैंने परमेश्वरी से कहा कि शशि बाला ने ये तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें अपने नौकर से धक्का देकर फिकवा नहीं दिया? नहीं, उसने मेरी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसने कहा, परमेश्वरी बाबू, आपने जितनी भी बातें मुझसे कही हैं मैं उनमें से सब तो सही नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर मानती हूँ कि मैंने अपने बुढ़ापे का कोई इंतजाम नहीं किया है। इसलिए मैं अपना ये सारा सामान आपके हाथ बेच दूंगी। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। और उसके कहने पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अभी 2 साल ही बीते हैं। परसों ही उसका खत आया था कि अभी तक उसके पास 113 चीजें हो चुकी।